आपको क्या लगता है इंग्लिश बोलना इतना आसान है? कभी नहीं। अगर आप ये सोच रखते हैं कि इंग्लिश में कभी भी चलते फिरते मैं इंग्लिश बोल लूँगा बिना प्रैक्टिस का, बिना मेहनत का, तो ये कभी नहीं होने वाला है। मैं इस वीडियो में 9 महत्वपूर्ण 9 इफ़ेक्टिव पॉइंट बताने वाला हूँ जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इस 9 स्टेप को आप फॉलो करते हैं, आप अपने लाइफ में एवरीडे फॉलो करते हैं आप, तो यू कैन डेवलप योरसेल्फ, यू आर गोइंग टू डेवलप योरसेल्फ। मैं इस वीडियो में सिर्फ बातें नहीं, मैं सिर्फ पॉइंट बताऊंगा और उस पॉइंट को बताऊंगा जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए, अपने इंग्लिश को डेवलप करने के लिए। सो इस वीडियो के अंत तक बने रहें और ये आप देख सकते हैं 9 स्टेप, 9 पॉइंट्स है जो जिसे आप बोल करके आप अपनी इंग्लिश को बेहतरीन कर सकते हैं। सो इस वीडियो के अंत तक बने रहें और ये 9 स्टेप डिस्कस तो मैं करूंगा ही, और इस 9 स्टेप के बाद मैं एक बोनस पॉइंट देने वाला हूं आपको जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर उस बोनस पॉइंट को आप फॉलो करते हैं तो मैं रियल बता रहा हूं आपको, आप अपने इंग्लिश को बेहतरीन कर पाएंगे। मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूं और लास्ट में आप मेरे सेल्फ को जज करना, मैं क्या बता रहा हूं। अभी मैं 9 स्टेप को डिस्कस करूंगा और मैं डिस्कस करने के बाद मैं लास्ट में 2 and 3 मिनट्स में खुद आपको बोल के बताऊंगा कि मैं इसी तरह नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं भी ये स्टेप फॉलो करता हूं और मैं भी कहीं ना कहीं इंगेज करता हूं अपने लाइफ को। देन मैं उस चीज़ों को सीखता हूं और मैं यूटिलाइज करता हूं अपने लाइफ में। सो आप लास्ट में देखना, मेरे सेल्फ को जज करना। ओके, सो चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? इमर्ज योर सेल्फ। इसका मतलब क्या होता है इमर्ज योर सेल्फ? आपको इस पॉइंट से ये समझ में तो आया होगा इमर्ज योर सेल्फ मतलब कि क्या है। कभी भी कोई ऐसा काम कर रहे हैं, कोई भी अपने डे टू डे लाइफ में कोई ऐसा काम कर रहे हो तो अपने आप को इमर्ज करो। इमर्ज करना मतलब इंडल्ज करना, किसी चीज में व्यस्त होना। इमर्ज योर सेल्फ, अपने आप को अगर इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आप इन्वॉल्व हो उसमें। पहली बात ये कह रहा है, पहली बात तो ये है कि आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, उस चीज़ों को समझना पड़ेगा। इन्वॉल्व योर सेल्फ, सराउंडिंग, इर्द गिर्द जिसे बोलते हैं ना, इर्द गिर्द अपने आप के आसपास देखो कि क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग सराउंडिंग अस, एंड यू विल हैव टू रियलाइज व्हाट इज going on, what is happening, and then you will have to realize in your mind, and then you will have to start speaking. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। सो आपको इस चीज के बारे में सोचना पड़ेगा और सिर्फ इंग्लिश में सोचना पड़ेगा, समझ गए? ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। सिर्फ इंग्लिश में पढ़ना बोलना ये नहीं है, आपको इंडल्ज पहले करना पड़ेगा। जब तक इंडल्ज नहीं करेंगे, आप चीजों को समझेंगे नहीं, देन यू आर नॉट गोइंग टू डेवलप योरसेल्फ। आपको समझना पड़ेगा। सो मूव नेक्स्ट टू द पॉइंट। ओके, टेक इंग्लिश क्लासेस इन आवर लाइफ। आपको करना क्या है, आपको एक क्लासेस लेनी है, कोई भी ऐसा क्लासेस, टेक इंग्लिश क्लासेस। आप कोई भी क्लास हो, ग्रामर का हो या इंग्लिश का, या सिर्फ इंग्लिश में ही बातें हो रही हो, तो आपको एक क्लास लेना है। अगर ऐसा सुविधा नहीं है क्लास लेने का, अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है, तो आप क्या करो, आप खुद को क्या करें, आप खुद को टीच करना, खुद को पढ़ाना स्टार्ट कर दो आप। अगर कोई टीचर उपलब्ध नहीं है आसपास में, आपके इर्द गिर्द में, मतलब कोई अच्छा बढ़िया आस पड़ोस में टीचर नहीं पढ़ा रहा है, वहाँ पे कोई इंग्लिश के बढ़िया टीचर नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, खुद को आप पढ़ाना स्टार्ट कर दो, बुक से या कोई ऐसा सोर्सेज हो जहाँ से आप यू कैन टीच योरसेल्फ, जहाँ से आप पढ़ा सकते हैं अपने आप को। ओके, सो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है एक अपने इंग्लिश में एक नया स्टेप लेने के लिए, समझ गए? सो नेक्स्ट मूव, प्रैक्टिस स्पीकिंग। प्रैक्टिस स्पीकिंग इन आवर लाइफ, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। पता है, जब कोई ऐसा सिचुएशन हो, आप खुद नहीं बोल पा रहे हो या वहाँ बोलने में दिक्कत हो रहा हो, तो उस समय आपको खुद एम्बैरेसमेंट फील होगा। सो आपको प्रैक्टिस एवरी डे, और इसलिए बोला जा रहा है कि आप इस पॉइंट पे फोकस करें। प्रैक्टिस एवरी डे, प्रैक्टिस करो पहले आप। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, किसी ने कहा है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। नहीं तो एक मेहनत इंसान को एक सभ्य बनाता है या एक अच्छा बनाता है,
एक बेहतरीन बनाता है। सो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप प्रैक्टिस करो, इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस करो, जो भी जानते हो वट एवर यू नो देन स्पीक इन इंग्लिश। अपने आप को पहले माउथ को ओपन करना है। एट फर्स्ट यू विल हैव टू ओपन योर माउथ। आपको पहले माउथ को ओपन करना है कि मैं इस शब्द को अगर जानता भी हूं तो पहले इसको बोल के देखूं मैं उच्चारण कर पा रहा हूं या सही से नहीं। प्रोनाउंसिएशन, इट इज ऑल्सो नीड प्रोनाउंसिएशन। विद द पैसेज ऑफ टाइम यू कैन डेवलप, यू कैन लर्न एवरीथिंग। आप समय के साथ सब चीज़ सीख जाएंगे, प्रोनाउंसिएशन या हर एक चीज़ को। सो अगला पॉइंट हम देखते हैं क्या है, वोकैबुलरी एंड ग्रामर। वोकैबुलरी एंड ग्रामर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वोकैबुलरी एंड ग्रामर अगर आपको नहीं आता है, वर्ड मीनिंग किसी का नहीं आ रहा है, किसी भी शब्द जो आप उसका इंग्लिश मीनिंग नहीं जानते हैं, देन यू नीड टू वर्क अपॉन, देन यू नीड टू मेमोराइज वर्ड्स इन एवरी डे। और आपको वर्ड्स के साथ साथ क्या करना होगा, आपको ग्रामर पर भी फोकस करना पड़ेगा। यू विल हैव टू डेवलप ग्रामेटिकल रूल्स एंड रेगुलेशन इन योर लाइफ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वोकैबुलरी एंड ग्रामर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है एक इंग्लिश स्पीकर बनने के लिए। सिर्फ बातें करने से नहीं होगा, आपको इस पे फोकस करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, दिन जाकर आप अपने इंग्लिश को बेहतर कर पाएंगे, डेवलप कर पाएंगे। ओके, सो ये तो हो गया। अगला पॉइंट देखते हैं, अगले पॉइंट चलिए। रीड रेगुलरली। आपको क्या करना है, रीड रेगुलरली। अगर ये बता रहा है, पॉइंट कह रहा है रीड रेगुलरली, तो आप ऐसा नहीं कि आप एक दिन पढ़ लिए, 2 दिन पढ़ लिए, 2-3 दिन, एक सप्ताह, और उसके बाद एक सप्ताह के बाद छोड़ दिए। देखो ऐसे नहीं होगा। यू नीड टू, इफ़ यू डोंट नो इंग्लिश, इफ़ यू डोंट नो स्पीक हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज़रूरत है आपको रीड रेगुलरली। whatever you know, whatever you have book, then you need to start speaking in English। आपको उसको इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कर दो। मतलब अगर हिंदी की बुक है तो उसको क्या करो, हिंदी में पढ़ करके उसके बाद कोई ऐसा पैसेज लिख लो, फिर उसके बाद क्या करो, आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। इससे क्या होगा, एक आपका माइंड डेवलप होगा और इंग्लिश में सोचने की शक्ति बढ़ेगी, जिससे क्या होगा, आप अपने इंग्लिश को एक अलग ही ट्रैक पे मूव करेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो रीड रेगुलरली, आप प्रैक्टिस में जब तक रहोगे तब तक आपकी इंग्लिश बढ़िया हो जाएगा। 1 दिन 2 दिन प्रैक्टिस करने से कभी नहीं कुछ होने वाला है। सो रीड रेगुलरली। ओके, तो चलिए नेक्स्ट, इंगेज विथ नेटिव स्पीकर्स। इंगेज विथ नेटिव स्पीकर्स, जो भी आपके आस पड़ोस कोई रहते हो, अच्छा इंग्लिश जानता हो या नहीं भी जानता हो, अगर उसे नहीं भी जानकारी है, थोड़ी बहुत कोशिश करो एक फाउंडेशन बनाने का, एक कंपनी बनाओ एक दूसरे के बीच में, और देन स्टार्ट करो स्पीकिंग इन इंग्लिश। वो ऐसा क्या होगा, जब आप इंगेज करोगे अपने आप को नेटिव से, आस पड़ोस के लोगों से बोलने की, वो या कोई ऐसा माहौल है जिससे आप वहाँ पे शामिल हो और खुद बोलने के स्टार्ट करो वहाँ पे, तो क्या होगा, आप एक बेहतरीन स्पीकर बनने के एक अलग ही ट्रैक पे मूव करेंगे। आप खुद अपने आप को रियलाइज़ करेंगे कि हाँ मैं कुछ बोल पा रहा हूँ। तो आपको इंगेज करना है। इंगेज करने से होगा क्या कि आप जब उस सामने वाले से बोलेंगे तो वो एक आपको खुद रियलाइज़ होगा कि मैं इस सेंटेंस को अगर नहीं बना पा रहा हूँ, जैसे आप बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तो उस समय होगा क्या कि आप कोई ऐसा सेंटेंस होगा जिसको बनाने में आप लैग करेंगे। तो जब इंगेज करेंगे ना, तो वहाँ पे आपका माइंड ओपन होगा कि हाँ भाई ऐसे नहीं, मुझे ऐसे बनाना चाहिए, नहीं ऐसे बनाएंगे। आपका खुद माइंड इंडिकेट करेगा कि नहीं ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ। तो यही है इंगेज विथ नेटिव स्पीकर्स। ओके, सो मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ओके, बी कंसिस्टेंट। और इन सभी को करते हुए अगर आप इस चीज़ को नहीं फॉलो करते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपको एक निगेटिव पॉइंट में इंडल्ज करेगा, आपको धकेलेगा। आप बी कंसिस्टेंट, मतलब कंसिस्टेंट कहने का मतलब ये है कि आप लगातार करो। कोई भी काम अगर स्टार्ट किया है आपने, अगर रीडिंग ही करना स्टार्ट किया है इंग्लिश में, तो उसे कंसिस्टेंट के साथ करो, रोज करो उसे। हाफ एन आवर, जो भी समय है आपके पास, 30 मिनट्स, 1 आवर, हाफ एन आवर, कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। आपके पास इतना तो भी नहीं कि हाफ एन आवर नहीं होगा किसी के पास, जो इंग्लिश बोलना चाहता है उसके पास हाफ एन आवर नहीं होगा। सो देन यू विल हैव टू इंडल्ज इन योरसेल्फ। ओके, आपको क्या करना है,
बी कंसिस्टेंट, मतलब आपको रेगुलरली वर्क करना है इस पे। सो नेक्स्ट मूव द पॉइंट, ज्वाइन इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा सराउंडिंग है जहाँ पे जीडी वगैरह हो रहा हो या ऐसा माहौल हो, वहाँ पे आप ज्वाइन करें। इससे क्या होगा, सबसे बेहतरीन होगा कि आप इंग्लिश में सोचने का एक और बेहतरीन पावर मिलेगा, जिससे आप ज्वाइन इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब सिर्फ लैंग्वेज पे ही कमांड बनेगा आपका, उसी लैंग्वेज पे सोचने की ज़्यादा कोशिश करेंगे। कुछ भी ऐसा हो रहा हो, आप उसे सोचने के हमेशा माइंड में ही आप गुनगुनाते रहोगे कि हाँ ऐसे होगा, दिस विल बी एंड हाउ विल बी, हाउ दिस इज हाउ, मीन्स आप खुद कोशिश करोगे कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन, व्हाट इज़ हैपनिंग, आप खुद रियलाइज करेंगे और खुद बोलेंगे। तो ज्वाइन इंग्लिश लैंग्वेज, आप इंग्लिश लैंग्वेज में ही ज्वाइन करें। अगर इफ़ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, देन यू विल हैव टू टेक ए स्टेप, यू विल हैव टू indulge, you will have to join English language. ओके, सो नेक्स्ट और ये 9 पॉइंट और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राइट अ पैराग्राफ इन इंग्लिश। कोई ऐसा पैराग्राफ जिससे आप नहीं भी जानते भी हो, आप कोशिश करो राइट लिखने का, एक पैराग्राफ लिखो। पैराग्राफ लिखने से ये होगा, सो लिखने का फ़ायदा ये है कि आप अपने माइंड को एक संदेश देंगे कि सिर्फ सोचने से ही नहीं होगा, सिर्फ आपको उसके साथ साथ भी चलना पड़ेगा। सो लिखने से आपको एक सुंदर कला और एक आर्टिस्टिक बनने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण करेगा, मेहनत क्या बोलते हैं उसको, हेल्प करेगा नहीं। सो राइट पैराग्राफ इन इंग्लिश इन योर लाइफ। आपको हर एक पैराग्राफ लिखना है, रोज़ लिखना है, और इससे होगा क्या कि आप एक नए नए वर्ड्स सीखेंगे, सेंटेंसेस बनाने के तरीका सीखेंगे कि कैसे बनाया जाता है सेंटेंसेस, कैसे ग्रामर विथ ग्रामेटिकल रूल्स एंड रेगुलेशन। आपको हर चीज़ के साथ, ऐसा नहीं सिर्फ इंग्लिश में लिखने का स्टार्ट किया तो इंग्लिश में लिखते चले गए, नहीं, आपको उसके साथ साथ ग्रामर को भी देखना है, अच्छे वर्ड्स को भी देखना है, अच्छे क्या करना है आपको लैंग्वेज पे भी फोकस करना है कि कैसा सुंदर एक सेंटेंस होना चाहिए, कैसा लिखे जो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। सो ये थी। ओके, सो मैं वादा किया था कि लास्ट में मैं एक बोनस पॉइंट बताऊंगा। सो बोनस पॉइंट ये है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन, आई थिंक पता होगा आपको कि ग्रुप डिस्कशन क्या था। जीडी करो आप। इफ़ यू वांट टू डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल, then you need to indulge yourself in group discussion. I had told you in starting time, you will realize myself what I am speaking in front of you. If I have been given chance to speak in front of any people, I will speak fluently to the person. मैं बोल सकता हूँ, I can speak easily because I am working on this language, because English is language. English is not a subject that you can develop. English is a language you can develop with the passage of time, and you can realize with the passage of time whatever I have done, and then आप सोचेंगे कि मैं अपने आप को डेवलप कर पा रहा हूँ। So group discussion is the most necessary thing that you can develop. Foundation, it is the most necessary, group discussion. In group discussion, what happened? There is a person that can make 2 and 3 people, and with the 3 people, you can start speaking over any topic, and topic is the most necessary thing that topic will help you to speak in English. Okay, so ये मेरा मैं आपको बोनस पॉइंट दिया हूँ। सो आपको हर एक स्टेप को फॉलो करना है, देन यू कैन डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर और कमेंट भी करें, मैं कमेंट भी पढ़ूंगा। अगर कोई ऐसा पॉइंट भूल गए हों तो आप कमेंट में करें, कमेंट बॉक्स में, मैं पढ़ूंगा फिर देखूंगा। ओके, सो दैट्स ऑल।